आज हम बात करेंगे मेनली कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, ठीक है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया और पीछे भी हम लोगों ने देखा था। ये क्या करता है कि हमारे डेटा को कंडीशंस के आधार पे फॉर्मेट कर देता है। सो आई विल क्विकली ट्राई टू शो फ्यू थिंग्स। ये वाले को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाए। राइट, विजिबिलिटी बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा बीच में ले आता हूँ मैं। आई विल ब्रिंग इट इन द मिडल और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, थोड़ा सा साइज छोटा कर लें ताकि पूरा डेटा दिखने लगे। कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। यस यस यस, नाउ इट्स लुकिंग गुड। अभी ठीक दिख रहा है। राइट, अब इसमें देखिए, अगर हमने क्या देखा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और पहला जो रूल है हाईलाइट सेल रूल्स है। अब इसमें हमने ग्रेटर देन लिया था और हमने 13,000 लिखा। राइट, विथ टाइप 13,000। और इसके अंदर यहाँ पे देखिए सामने, यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे उससे बड़े नंबर को हाईलाइट करता है। और यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं कौन सी फॉर्मेटिंग चाहते हैं। सो मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया तो ग्रीन में मेरे नंबर यहाँ पर हाईलाइट हो गए। करेक्ट, उसके बाद मैं नीचे आया, हाईलाइट सेल रूल्स में गए, फिर लेस देन मैंने यूज किया इसके अंदर से। लेस देन में हमने 7,000 यहाँ टाइप किया था, वी टाइप 7,000। एंड वी हमने इसको रेड कलर की फॉर्मेटिंग छोड़ दी थी, क्योंकि अगर दोनों ग्रीन करते तो समझ में नहीं आएगा। राइट, और उसके बाद फिर हमने इसको सेलेक्ट किया था और थर्ड रूल हमने इसके अंदर लगा दिया था, विच वॉज लेस इन बिटवीन। बिटवीन के अंदर हमने दोनों नंबर, सबसे छोटा नंबर 7,000 ले लिया था और बड़ा नंबर मैंने 13,000 ले लिया था। करेक्ट, ये दोनों नंबर्स के बीच में हमने इसको फिर पीले रंग से हाईलाइट कर दिया था। अब अगर चौथा रूल लगाना चाहें तो हम अपने रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग में हम पीले की जगह नीला लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो ये एक रूल हमने लगा के यहाँ पर देखा था, फर्स्ट थ्री रूल्स। राइट, उसके बाद मैंने आपको इसमें बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही इक्वल टू। अब इक्वल टू इज वेरी इजी, कोई भी नंबर अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, इसके अंदर अगर मैं ले लूं कि 18,000 3 जगह है, इफ 18,000 इज एट 3 प्लेसेस, ये मेरे डेटा में 18,000 3 जगह पे है। और इस डेटा को मुझे अगर हाईलाइट करना है, जिसमें मैं ये चाहता हूं कि मेरा 18,000 जहां जहां भी सेल 18,000 की है वो अलग से दिख जाए, तो इसको मैंने किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, हाईलाइट सेल रूल्स लिया और मैंने बोला इक्वल टू। इक्वल टू लेने के बाद आई जस्ट टाइप 18,000 थे, 18,000 मैंने टाइप किया और आप ये देखोगे आपका ये जो सेल है ये हाईलाइट हो गया। 18,000 जहां जहां पे लिखा है वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए। ओके, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था दैट वाज अबाउट, नेक्स्ट रूल वाज टेक्स्ट दैट कंटेन्स। टेक्स्ट दैट कंटेन्स याद है आप लोगों को? टेक्स्ट दैट कंटेन्स में क्या देखा था हम लोगों ने? टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसका सीधा सा मतलब ये है कि टेक्स्ट का मतलब होता है शब्द, शब्द जिसके अंदर ये अक्षर है, इस तरीके से आप समझिए। राइट, मैंने बोला टेक्स्ट दैट कंटेन्स मतलब शब्द जिसके अंदर उसने खुद स्टॉक ले लिया पहला वाला अक्षर। अब मैंने इसको बोला कि जहां भी ओ शब्द, जहां पर ओ मौजूद हो तो उसने स्टॉक, आईओसी, इंफोसिस इसको ले लिया। अगर मैंने बोला वो शब्द जिसमें आर मौजूद हो तो उसने बाई प्राइस ये इसको हाईलाइट कर दिया। सो इस प्रकार से आपने, जैसे आर आई एल मेरे को देखना है, सो आर आई एल बोला तो आर आई एल जहां पर है वो हाईलाइट हो गया। सो टेक्स्ट दैट कंटेन्स में बेसिकली जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखोगे वो टेक्स्ट को वो जाकर हाईलाइट कर देगा आपके एरिया में। ठीक है गाइज, ये क्लियर है? यस सर, डन सर। यस सर। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट रूल था हमारा वो था डे टकरिंग। डे टकरिंग में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर एक कैलेंडर बना लेते हैं, जैसे मैं बना दूं, आज क्या तारीख है? आज हो गई 29, तो मैं 20 तारीख से बना देता हूँ, 20 मई 2023। राइट, और इसको आप पुल करेंगे आपका कैलेंडर तैयार हो जाएगा। इस कैलेंडर के अगर आप अंदर, अगर आप ले जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डेट वाला ऑप्शन यूज करेंगे, डेट अकरिंग, तो ये आपको अलग अलग ऑप्शन देता है। अगर यस्टरडे की डेट्स हाईलाइट करनी है तो ये हो जाएगा, टुडे की हाईलाइट करनी है ये हो जाएगा, टुमारो हाईलाइट करनी है, नेक्स्ट वीक इन लास्ट 7 डेज करनी है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। सो इस प्रकार से आप डेट्स को भी हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ तो मैंने सीरियल में लिख दिया, लेकिन जब आप एक्चुअल लाइफ में काम कर रहे होगे तो बहुत सारी जगह पे आपको ये जरूरत पड़ती है कि कोई एक पर्टिकुलर डे को आपको हाईलाइट करना हो तो वो आपको दिखने लगेगा। कितने ऑर्डर आज की तारीख में आए, टुडे का फॉर्मूला आपने लगा के रख दिया तो सारे आज के ऑर्डर आपको अलग से दिखने लग जाएंगे। राइट, तो इस तरीके से डेट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, आगे हम लोग करके देखेंगे इसको। उसके बाद हमने बात की थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो, सर इधर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए ना। अगर डेट ऑर्गनिंग में हम ऐसे करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमें कोई और डेट लेना हो, मतलब तो वो कैसे टाइप करेंगे?
फिर से पूछिए एक बार, मैं थोड़ा नहीं समझ पाया। डेट तो कोई भी आप टाइप कर सकते हैं। सर कहाँ कर सकते हैं, कोई भी जरा दिखाइए एक बार। ये देखिए, ये सेल मेरा दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है। हाँ। कैन यू सी माई कर्सर? ये U2 सेल यस। पे मैंने कर्सर रखा, U6 में कर्सर रखा है। राइट। ठीक है। अब आपको यहाँ पे कौन सी डेट चाहिए आप बताइए। 1 जनवरी 2021 लिखे। हाँ। 1 जनवरी 2021 आ गई। ठीक है सर। कोई भी डेट आप चाहें आप टाइप कर सकते हैं। हम्म। हम्म। करेक्ट। तो ठीक है। और डेट का अलग अलग फॉर्मेट भी यहाँ पर मैंने बताया है, शायद आपने पीछे क्लासेस मिस की हैं। ये देखिए, लॉन्ग डेट हमने किया था, तो ये 1 जनवरी 2021, जैसे भी जो भी तारीख आप एक्सेल का कैलेंडर जो शुरू होता है 1 जनवरी, ये 1 जनवरी 1900 से एक्सेल का कैलेंडर शुरू है। उसके बाद की कोई भी डेट आप एक्सेल में डालेंगे वो ले लेगा। आप भविष्य की भी डेट डालेंगे, जैसे अभी 2030 नहीं आया है, लेकिन अगर मैं लिखना चाहता हूँ 1 जनवरी 2030, तो वो 1 जनवरी 2030 भी लिखेगा। सर नहीं, वो नहीं कह रहा मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूँ। ओके। उसमें कैसे सर्च करेंगे वो डेट? इसमें अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, गॉट इट। मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ तो रूल सिर्फ इतने ही लग रहे हैं। हाँ हाँ, ओके। वहां पर तो ये ये डेट नहीं दिख रहा। हाँ, ये आपके आपके प्रश्न ये है कि डेट अकरिंग में मेरे पास ऑप्शंस तो इतने ही आ रहे हैं, यही कह रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ। अब इसके अलावा मुझे कोई और डेट को तो अगर ढूंढना है तो सर्च वो मैं करना होगा कैसे तो। करूंगा। सो देखिए, ये हम कवर करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसमें देखिए कहाँ ओके। पर आएगा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है ना, ये न्यू रूल्स होते हैं। और जब अपन न्यू रूल में जाएंगे ना, तो यहाँ से हम नए रूल बनाना सीखेंगे कि हम अपने रूल कैसे बना सकते हैं। वो तो उसने कुछ रूल तो एक्सेल ने बना के बाय डिफॉल्ट दे दिए, जो बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको कोई नया रूल बनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। और ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। ओके। सो इसमें देखिए, अभी हमने देखा डेट्स के ऊपर एक रूल देखा, उसके बाद फिर जैसे ही आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करते हैं, पहले वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने इन नंबर्स को सेलेक्ट किया, इसमें कुछ डुप्लीकेट है। अब अपने को वो ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर अपन उसके अंदर जाके डुप्लीकेट्स वाला ऑप्शन चूज करेंगे, मैंने हाईलाइट सेल रूल्स में गया और मैंने बोला मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज दिखा दो। और वो पूछ रहा है क्या रेड से आपको हाईलाइट करनी है, येलो से हाईलाइट करनी है। मैंने इसको रेड ही छोड़ दिया, अभी ओके कर दिया। तो ये देखिए, 36 3 बार आया था, उसने इसको हाईलाइट कर रखा है। 700 2 बार आया, उसने उसको हाईलाइट कर रखा है। अब यहाँ पे 300 लिखा है, अगर मैं 755 को 300 कर दूं, ये तुरंत दोनों को हाईलाइट कर देगा। इसने दोनों को हाईलाइट कर दिया। ओके। अब इसमें क्या मैं यूनिक वैल्यूज को भी हाईलाइट कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर ही डुप्लीकेट वैल्यूज जहां पर लिखा हुआ है, वहां पर जाके हम यूनिक वैल्यूज ले लेंगे। जैसे ही मैंने यूनिक वैल्यूज को किया और मैंने इसका कलर बदला, येलो कलर, सो ये देखिए पीले में वो वैल्यूज आ रही हैं जो बिल्कुल अकेली हैं, उनका कोई डुप्लीकेट नहीं है। और लाल में वो वैल्यूज आ रही हैं जिनके डुप्लीकेट्स हैं हमारे पास। राइट। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यूज हाईलाइट हो गई। ठीक है गाइस, देख पाए आप लोग ये? यस सर। ओके, फाइन। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो नेक्स्ट है वो है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर हम टॉप 10 आइटम्स अगर अपने को हाईलाइट करने हैं, तो इस वाले डेटा को हम लोग ले लेते हैं। इस डेटा को हमने लिया, इसका साइज थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा। लेट्स इंक्रीज द साइज। राइट। और इसके अंदर अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाइए। टॉप बॉटम रूल्स की है मैंने कहा टॉप 10 आइटम्स। तो इसने 10 आइटम को हाईलाइट कर दिए, टॉप के हैं तो मैंने ग्रीन का कलर ले लिया। 10 मुझे नहीं करने, मुझे 5 ही करने हैं। आपको 5 करने हैं या 5000 करने हैं, वो सब हो जाएगा। इसमें नंबर यहाँ पे डाल दीजिए बस आप। ओके किया, तो इसने टॉप 5 नंबर्स को हाईलाइट कर दिया। इसी को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल्स में, सॉरी टॉप बॉटम रूल्स में, मैंने बॉटम 10 आइटम्स लिखा। और उसके लिए मैंने फिर से 5 कर दिया कि मेरे को सबसे छोटे 5 सेल्स वैल्यूज देखने हैं, और ओके कर दिया। सो ये देखिए, वो ग्रीन में आपकी टॉप 5 10 जो भी करना चाहें, रेड में आप जैसा करना चाहें वो हो गया हाईलाइट। ओके। रूल्स हटाने के लिए गाइस क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? रूल्स मेरे को क्लियर करने हैं यहाँ से। क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में दो दो चीजें आती हैं, कौन सा ले लूं? क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, फ्रॉम सेल्स सेलेक्टेड या एंटायर सेल्स। शीट। एंटायर एंटायर शीट अगर करूंगा तो बाकी एरिया से भी जो रूल लगे वो सब भी चले जाएंगे। जो सिलेक्टेड हमारा है।
हाँ, और जो सिलेक्टेड है उसमें से सिर्फ सिलेक्शन में से जाएगा। वेरी गुड। अब आए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और ये हमने लिया न्यू रूल, सॉरी ये किया था। इसमें देखिए टॉप 10%, इसका मतलब क्या होता है पता है, कि अगर आपके पास 100 डेटा है ना, तो 100 डेटा में से 10 को हाईलाइट कर देगा, जो बड़े वाले 10 है। अगर 10 डेटा है तो एक को हाईलाइट कर देगा। यहाँ हमारे पास 13-14 डेटा है, तो एक ही को करेगा टॉप 10% लेने पे। टॉप 10% लिया, तो इसने एक नंबर को हाईलाइट कर दिया, 22,000 को। अब सिंस यहाँ पे नंबर्स जितने हैं, ये नंबर जो सिलेक्टेड है 13 नंबर है, सो 13 नंबर का 10% 1.3 होता है, तो उसने एक को ही हाईलाइट किया। अब इसको हम जैसे जैसे 10% से ये करीब 16 पे आया, तो ये देखिए दो नंबर इसने हाईलाइट कर दिए, टॉप 16%। तो इस डेटा में टॉप 16% मतलब दो डेटा हो गया। फिर मैं 24 के करीब जाऊंगा तो तीन को कर देगा ये 24 किया मैंने, तीन डेटा हाईलाइट हो गया। राइट, और इसको मैं ग्रीन रेड जो भी आप वो देख चुके हैं, मैंने ऑप्शन दे दिया, तो ग्रीन में ये टॉप 24% ऑफ माई डेटा इज नाउ हाईलाइटेड। मेरा 24% डेटा इसमें हाईलाइटेड है। ये वाला समझ पाए क्या, ये वाला फीचर आप लोग? यस सर, यस सर। ओके सर ओके इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके। इसमें देखिए क्या हो क्या रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जितना आपका डेटा है ना, जैसे मैं अब क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कर देता हूँ तीन, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। मैं 10 डेटा कर देता हूँ, मैं इसके अंदर 10 डेटा कर देता हूँ। अब मेरा डेटा का जो काउंट है ना, ये 10 है। अब 10 का 10% कितना होगा? 10 का 10% एक होगा। एक होगा। राइट, तो जैसे ही मैं इसको टॉप 10% बोलूंगा, ये एक नंबर को हाईलाइट कर देगा। ये देखा आपने? अब मैं इसको अगर बोलता हूँ कि 20% हाईलाइट कर दो, सो जैसे 20 किया, ये दो नंबर्स को हाईलाइट कर रहा है, बड़े वाले दो नंबर। टॉप 20% ऑफ माई डेटा इज हाईलाइटेड। टॉप 30% करना है मेरे को, तो ये तीन डेटा हाईलाइट कर दिया इसने। मैं अगर इसको 40 बोलूंगा, तो इसमें से टॉप के चार आइटम हाईलाइट कर देगा। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर, जी सर। और इसी में से अगर मेरे को बॉटम वाले कि छोटे वाले 10% डेटा मेरे एरिया का दिखा दो, तो टॉप बॉटम रूल्स में से मैं जाऊंगा और बॉटम 10% लिया, और मैंने इसको बोला 10%, तो एक ही नंबर दिखा रहा है। 20 करूंगा तो दो नंबर दिखाने लग जाएगा। 30 करूंगा तो तीन नंबर दिखाने लग, क्योंकि मेरे डेटा 10 ही है। 10 का 30% तीन ही डेटा होता है, सो वो उतने परसेंट आपको दिखा रहा है। मैंने इसको 40 किया, तो फिर ये बॉटम के 4%, 40% डेटा रेड में दिखा रहा है, टॉप के 40% डेटा ग्रीन में दिखा रहा है। गॉट इट गाइस? क्लियर है ये? गॉट इट यस सर। ओके ओके। इसको मैंने क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स कर दिया। अब मैं आता हूँ टॉप बॉटम रूल्स में एबव एवरेज। ये देखिए कितना शानदार है। एबव एवरेज आपने मार्क किया, बस ग्रीन कर दीजिए, क्योंकि बड़ा नंबर तो हमेशा ग्रीन में दिखाने की कोशिश होती है। ओके किया मैंने, तो ये कह रहा है कि इस डेटा में एवरेज से ऊपर मेरे पास ये नंबर्स हैं। अब आप यहाँ पे एक बार एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वल टू एवरेज आपने किया, और आप एवरेज जब इसका निकाल लेंगे, ये देखिए एवरेज ले लिया मैंने, एंटर कर दिया। सो एवरेज आ रहा है मेरा 12,298, 12,298। अब 12,298 से ऊपर देखिए 13,000 भी ऊपर ही गया है। और इसी में अब मैं बिलो एवरेज अगर हाईलाइट मार दूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, और टॉप बॉटम रूल्स में से मैंने बोला बिलो एवरेज, और बिलो एवरेज के अंदर मैंने पिंक कलर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। सो ये अब इसने छोटे नंबर 12,298 से जितने भी छोटे नंबर हैं, ये देखिए, ये तो एवरेज वाला नंबर है 12,298, इससे छोटे नंबर पिंक में हाईलाइटेड है, और इससे बड़े नंबर ग्रीन में हाईलाइटेड है। देख पाए गाइस आप लोग? यस सर। यस सर, यस। ओके, ठीक है। सो ये हमने यहाँ तक अपना टॉप बॉटम रूल्स, ये दो रूल्स खत्म कर लिए। अब मैं आपको एक बार डेटा बार्स दिखाता हूँ। डेटा बार्स क्या है? अब ये ज़्यादा इनकी एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं, एकदम से आपके डेटा को वो निकाल के एकदम से दिखा देंगे आपको कि कौन सा डेटा आप किस तरफ जा रहा है। मैं क्लियर रूल्स किया, और मैं गया यहाँ से डेटा बार्स में। अभी डेटा बार्स क्या है कि जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा बार, और कलर आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। आपकी प्रेजेंटेशन जिस मोड में चल रही है, आपने जो थीम लिया हुआ है, उसके हिसाब से आप अपना कलर ले लीजिए, और बड़े नंबर को बड़े बार से, छोटे नंबर को छोटे बार, इतना ही करता है ये। राइट, और डायनामिक वैसे ही है। अगर आप इसमें नंबर चेंज करोगे, अगर आप 7,000 को 27,000 कर दो, उसका बार सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके, सो इट इज अ सिंपल वन गाइस। सेम सेम इसके नीचे अगर मैं देखूं, तो कलर स्केल्स है जस्ट नीचे।
कलर स्केल्स में भी मैं जाता हूँ तो ये क्या कर रहा है कि इसने पूरे डेटा को कलर स्केलिंग कर दी। स्केलिंग मतलब इसने बोला गाढ़ा हरा रंग जो है सबसे बड़ा नंबर है। सो ये तीनों गाढ़े हरे रंग के हैं। फिर नीचे आ गया येलो कलर, राइट। येलो कलर के बाद हल्का पिंक कलर आया, फिर लाल होने लगा, और ये सबसे लाल है सबसे छोटा नंबर। तो इसने एक कलर के द्वारा ग्रेडिंग कर दी। इसको कलर स्केल्स बोलते हैं हम लोग। सो ये आप 1 सेकंड में लगा सकते हैं, कहीं भी डेटा को दिखाना चाहते हैं साथ में, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ बड़ा नंबर ग्रीन में, छोटा लाल में है, राइट। और इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न यहाँ पर लेके और अपने डेटा को शो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे और उसके जस्ट नीचे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यहाँ पर आ रहा है आइकॉन सेट्स। अब आइकॉन सेट्स क्या है, इसमें अलग अलग आइकॉन्स के द्वारा आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे आसान जो समझने के लिए है, ये टावर का सिग्नल अगर आप यहाँ पे लगा दें, तो मैंने यहाँ पे टावर का सिग्नल लगाया। सो जो बड़ा नंबर है देखिए उसको पूरे टावर मिल रहे हैं, जो आपके मोबाइल में जो टावर्स आते हैं वो यूज किया है इन्होंने। सो जहाँ पे फुल सिग्नल है मतलब वो बड़े वाले नंबर है, और जहाँ पे बिल्कुल सिग्नल नहीं है वो छोटे वाले नंबर है। सो इस तरीके से अलग अलग आइकॉन्स की मदद से भी आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग आइकॉन सेट्स। आप ये ट्रैफिक लाइट की बत्तियां लगा दें, राइट, यू कैन अप्लाई एनीथिंग। तो ग्रीन बत्ती बड़ा नंबर है, येलो बत्ती छोटा नंबर है, और ग्रीन बड़ा है, लाल छोटा है, राइट, और येलो बीच में हुआ। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स जो जनरल बाय डिफॉल्ट रूल्स है क्लियर हुए हैं। यस सर, यस सर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग थोड़ा सा रूल बनाना सीखेंगे कि यार ये रूल बनाए कैसे, करेक्ट। सो अब इसमें देखिए, आपने जो मेरे को अभी एक प्रश्न पूछा था कि यार मैं किसी डेट के आगे की, पहले मैं उसको बना देता हूँ, फिर हम मेरे वाला एग्जाम्पल जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स उसको करेंगे। इसमें देखिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल्स में गया, और इसमें अगर मैं कोई न्यू रूल बनाना चाहता हूँ, वैसे तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन रूल ही लगा दूंगा, राइट, और ग्रेटर देन रूल के अंदर ही मैंने कोई तारीख डाल दी जो भविष्य की तारीख है, तो भी उसने देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। आप देख पा रहे हैं क्या? यस सर। और उसने 4 जनवरी ली है, मैं कोई भी तारीख ले सकता हूँ। मैंने अगर 1 ले ली तो ये पूरे डेटा को हाईलाइट कर देगा, 1 जनवरी से बड़ी तारीख है, राइट। और इसमें अगर मैं लेस देन लेके भी हाईलाइट करना चाहूँ, इन बिटवीन हाईलाइट करना चाहूँ, तो ये सारे के सारे रूल्स आपके नॉर्मली लग रहे हैं डेट्स के आधार पे भी। मैंने अगर इसमें लेस देन कर दिया तो लेस देन जो तारीख दे दूंगा उससे छोटी वाली तारीखों को दिखाना शुरू कर देगा। अगर मैं बिटवीन अप्लाई करना चाहता हूं, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया बिटवीन का रूल, राइट, और बिटवीन में मैंने शुरू की तारीख और बाद की तारीख दे दी, तो उसके बीच में हाईलाइट करने लगे। सो आप कभी भी किसी भी तारीख के आगे की, वही तारीख, पीछे की, कोई भी चीज आप इसके अंदर जाके हाईलाइट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया है कि ये जो डेट है ना, ये नंबर ही है बैकग्राउंड में। अब सिंस ये नंबर है बैकग्राउंड में, तो इसलिए आप इसमें नंबर के रूल्स लगाएंगे तो भी डेट के ऊपर वो काम करेंगे। क्लियर है ये? यस सर। ओके। अब देखिए गाइज, नीचे आते हैं थोड़ा, और मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक छोटी सी टेबल बना रखी है। अब इस टेबल के अंदर मेरे पास डेटा है, इसके अंदर मैंने हाईलाइटिंग रूल्स क्या लगाया है, हर रो के अंदर, हर रो के अंदर, पूरी डेटा में नहीं लगाया मैंने कहा हर रो के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हाईलाइट कर दो। सो यहाँ पे 1015 सबसे बड़ा है, हाईलाइटेड है। यहाँ 2200 सबसे बड़ा है, वो हाईलाइटेड है। इसके अंदर 360 सबसे बड़ा है, हाईलाइटेड है। और ये चेंज होगा, यहाँ पर आके मैंने बोला 1200, सो ये 1200 को हाईलाइट कर दिया इसने। ये 32.4 लिखा है, इसको मैंने लिख दिया 400, तो ये 400 को हाईलाइट कर दिया इसने। इसका रूल मैंने क्रिएट ऐसे किया है, हर एक में जाके जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको तुमको हाईलाइट करना है। तो क्या आप लोग इसको बनाना सीखना चाहेंगे? यस सर। ओके, एक ही आवाज आई मेरे को यार। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। सो अब क्या कर लीजिए, जितने लोग भी स्क्रीन पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, इसको थोड़ा क्रिएट करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको आप देखेंगे उससे बात नहीं बनेगी। आप जब करेंगे तो आपको मजा आने वाला है। सो इसको हम लोग करेंगे साथ में। कितने लोग हैं स्क्रीन पे, कितने लोग सिस्टम पे हैं जो मेरे साथ काम कर सकते हैं? राइट, यस। 1 2 3 4 5
Okay. Okay. So we have decent number of people who are trying to work. तो चलिए साथ में काम करते हैं. Let's work together. अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसी डेटा को इसकी साइड में पेस्ट करूँगा, इसी टेबल को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और एक कॉलम छोड़ के इसको पेस्ट कर दूँगा, राइट। और इसको पेस्ट करने के बाद नए वाले में से मैं क्लियर रूल्स कर दूंगा। यहाँ तक साथ हैं गाइज आप लोग? यस। कोई पीछे तो नहीं छूटा? साथ चलिएगा, नहीं तो फिर रह जाएंगे। साथ साथ चलिए, जहां भी दिक्कत आए मुझे रोक लीजिए। यहाँ तक क्लियर है गाइज? आपने सारे रूल्स हटा लिए इसको कॉपी पेस्ट करके, ठीक है गाइज? यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन बड़ा ज़रूरी है। आप मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं पे लगाने जा रहे हैं, उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, एक्सेल को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो पहला काम इसका सिलेक्शन करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और वहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रूल। हम इससे कह रहे हैं कि मैं अपना एक नया रूल बनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा नॉइज है किसी के पास से, देयर इज बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, आप लोगों को सुनाई नहीं देगा ठीक से। मनीष जी के यहाँ से थोड़ी आवाज आ रही, मैं कर देता हूँ म्यूट, ठीक है? ओके, थैंक यू, है ना? अभी रिकॉर्डिंग भी क्लीन आ जाएगी फिर। ये देखिए, मैंने इसको बोला न्यू रूल बनाइए। न्यू रूल के अंदर मैं सबसे नीचे आया, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ये देख पा रहे हैं रूल? मैंने इस रूल को सेलेक्ट कर दिया, सबसे नीचे वाले को। जैसे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक लाइन लग गई, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। ये देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ओके। अब एक्सेल का फॉर्मूला किसी चीज से शुरू होता है। किस चीज से शुरू करते हैं? इज इक्वल टू। इज इक्वल टू। तो इज इक्वल टू हम लगा देंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब भी आप रूल क्रिएट कर रहे हैं ना, जो सबसे पहला सेल है लेफ्ट टॉप पे, उसके ऊपर ही हम रूल लगाते हैं। बाकी पे अपने आप लग जाता है क्योंकि सिलेक्शन किया है हमने। सो हम ये पहला वाला रूल क्लिक करेंगे, ये सेल क्लिक करेंगे, सॉरी, T15, और इसके आगे फिर से लगाएंगे इक्वल टू, और इसको बोलेंगे मैक्स ले लो, ब्रैकेट ओपन, पहला रो, ब्रैकेट क्लोज। ये ध्यान से देखिएगा, पहले सेल को लिया इक्वल टू के बाद, फिर इक्वल टू का साइन लगाया, मैक्स लिखा, और ये पहले 3 सेल सेलेक्ट कर लिए। ये ठीक है? यहाँ तक कर पाए आप लोग? यस। कोई छूटा हो तो अभी पूछ लीजिएगा, राइट? मैं फिर से, हाँ बोलिए। सर आपने बोला 3 सेल सेलेक्ट करना है, पहला सेल तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद के 2 सेल सेलेक्ट करने होंगे ना? नहीं, जब दोबारा मैंने बोला ना, तो T15 से V15 करना है। ओके, और T15 पहले भी है, ठीक है सर। मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सेल क्या भाषा पढ़ रहा है वो समझिएगा। ये भाषा ये हो रही है कि T15 को कंपेयर करो बाकी तीनों से, और जो सबसे बड़ा हो उसको निकालो, ठीक है सर। राइट? मान लीजिए T15 में ही बड़ा हुआ तो उसको भी लेना पड़ेगा अपने को मैक्स के बाद। डन। ओके। अब देखिए, इसमें एक चीज और समझिएगा, रेफरेंसिंग में आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझिएगा। आपको ये डॉलर्स दिख रहे हैं ना, टी के पहले डॉलर है और 15 के पहले डॉलर है। डॉलर मतलब एस का साइन कटा हुआ, उसको डॉलर कहते हैं, करेक्ट? यस सर। ओके। अब ये डॉलर क्या करता है, डॉलर ना सेल्स को फ्रीज करता है। एक्सेल जब डॉलर लगा देता है तो वो सेल को वहीं पे बैठा देता है आपके फॉर्मूले में। लेकिन मैं इस T15 को फ्रीज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि T15 मेरे पूरे फॉर्मूले में चारों तरफ घूमे। तो मैं T15 को फ्री करूंगा। फ्री कैसे करूंगा? मैं 15 के पहले क्लिक करके बैक स्पेस कर दूंगा, और T के पहले क्लिक करके बैक स्पेस कर दूंगा, दोनों डॉलर वहां से हटा दूंगा। ये एक बार कर लेंगे तो प्लीज कंफर्म करिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से डॉलर हट जाने हैं। तो राइट, यस, हाँ, सुरेंद्र जी ने कर लिया, वेरी गुड। अखिलेश जी ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। रजावत जी भी कह रहे हैं मैंने कर लिया, ओके।
आकाश जी ने कर लिया, गोपाल जी ने कर लिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ये ज्यादातर लोग आप लोग कर पाए हो। अब मैं आता हूँ वापस अपने फॉर्मूले पे, और इसमें देखिए आप, इसके अंदर अब मेरे को अगला लेवल इसका फॉर्मूले का लगाना है। तो मैक्स के अंदर भी मेरा T15 से लेके V15 तक फ्रीज है। T15 सेल से लेके V15 सेल भी फ्रीज है। ओके, इसके अंदर मैं T के पहले S कॉलम और V के बाद W कॉलम उसमें जाना नहीं चाहता। सो मेरा कॉलम इसने फ्रीज किया है T और V के बीच में, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसने मेरा रो भी 15 फ्रीज कर दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा फॉर्मूला 15 रो के बाद 16वें रो में भी कंपेयर करे, 17वें में भी कंपेयर करे, 18वें में भी कंपेयर करे, 19वें में भी कंपेयर करे, 20वें में भी कंफर्म करे। राइट, तो मैं यहाँ पे 15 के पहले का डॉलर हटाऊंगा, टी के पहले लगा रहने दूंगा, 15 के पहले डॉलर हटा दूंगा। सो मैक्स के आगे ब्रैकेट में मेरा फॉर्मूला है $T15 कोलोन $V15। यहां तक आप लोगों ने कर लिया, तो प्लीज राइट यस। यस सर। ओके, वेरी नाइस। सो अब देखिए, अगर अभी भी मैं ओके कर दूं ना इस स्टेज पे, तो भी मेरी बात बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जस्ट नीचे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, नो फॉर्मेटिंग सेट। देखा आपने? सो मुझे यहां पर फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग कहां से लगाऊंगा? उसके साइड में एक विंडो है, इसको क्लिक करूंगा, फॉर्मेट। इसको क्लिक करने के बाद ये मेरा फॉर्मेट सेल्स का विंडो खुल जाएगा। इसके अंदर मैं फिल को क्लिक करूंगा और ये सबसे वॉयलेट वाला कलर यहां से उठा लूंगा। ठीक है, सर इसको रिपीट करिए प्लीज। हाँ मेरे को श्योर। फिर से देखना है एक बार। ये देखिए जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया ना, फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा नो फॉर्मेटिंग सेट। ठीक है। उसके साइड में लिखा हुआ है फॉर्मेट करो, उसको क्लिक ठीक है। करेंगे ना तो फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसमें 4 चीजें हैं ऊपर, नंबर फॉर्मेट कर लो, फॉन्ट कर लो, बॉर्डर कर लो, फिल कर लो। मैंने फिल को क्लिक किया और मैरून कलर ले लिया। फिर मैं फॉन्ट पे गया और फॉन्ट में जाके मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक को हटा के व्हाइट कलर ले लिया। लेने को आप इसमें से सारी चीजें ले सकते हो, अभी हम 2 ही ले रहे हैं। और जैसे ही मैं ओके करूंगा, ये बता रहा है कि अब आपकी फॉर्मेटिंग इस प्रकार से होगी, मैरून बैकग्राउंड होगा और सफेद रंग का टेक्स्ट होगा। ओके गाइज, यहां तक आ पाए क्या आप लोग? तो प्लीज राइट यस, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू गाइज आर हियर। अगर आप लोग यहां तक आए हैं मेरे साथ तो यस लिखिएगा। ओके, लता जी ने कहा यस, रजावत जी ने कहा यस। ओके, और इसको करने के बाद आलोक जी ने भी कहा यस। इसका मतलब कुछ लोग छूटे हुए हैं क्या? राघवेंद्र जी ने कहा यस, बिकॉज 8 एक लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आकाश जी ने, मनीष जी ने, ओके ठीक है। अब आप ओके का बटन प्रेस कर दीजिए। नाउ प्रेस द ओके बटन एंड सी व्हाट हैपेंस। प्रेस ओके बटन एंड सी व्हाट हैपेंस। क्या फॉर्मेटिंग मिली आपको? यस सर। और अब आप उन नंबर्स को चेंज करके देखिए जरा, उन नंबर्स को बदल के देखिए कि क्या आपकी फॉर्मेटिंग डायनामिक है, क्या इधर से उधर मूव कर रही है? यस। ओके, हो रही सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप देखिएगा, इसी में मैंने आपको एक और बात कह दी कि यार मेरे को ना सबसे छोटे वाला भी हाईलाइट करो। सो अब आप देखिए कितना आसान है। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और लेट्स गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। और हम यहाँ पर जाके क्लिक करते हैं मैनेज रूल्स को। मैनेज रूल्स को, ये विंडो खुलेगा। यहाँ पर आप लोग सब आए हो मेरे साथ? यस सर। ओके, अब मैंने इस रूल को सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहे हैं। एक नया रूल लिखना चाहते हो, कोई इसको एडिट करना चाहते हो, इसको डिलीट करना चाहते हो, इसको डुप्लीकेट करना चाहते हो। मैंने बोला यार इसका डुप्लीकेट एक दे दो मेरे को, तो उसने मेरे को एक रूल का डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया यहाँ। अब जो डुप्लीकेट रूल है ना, उसको पकड़ के मैंने उसको बोला इसको थोड़ा एडिट भी करना चाहता हूँ, एडिट पे क्लियर कर दिया। राइट, ये फॉर्मूले पे आ गया मैं। और यहाँ पे मैंने बोला मैक्स की जगह मैं डिलीट करके लिख दूंगा मिन, MIN, मिन। और फॉर्मेट में जाके इसका कलर दे दूंगा, फिल का कलर दे दूंगा कोई हल्का कलर, पीला दे देता हूँ।
पीला। ओके, और फॉन्ट वाइट रखना उचित नहीं है क्योंकि पीले पे काला निकल के आएगा अच्छे से, तो इसका फॉन्ट मैं काला कर देता हूँ। ओके, और मैंने और मेरे इसमें डुप्लीकेट, सर मेरे इसमें डुप्लीकेट रूल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। Only three options is there. New rule, edit rule and delete rule. हाँ मेरे पास भी नहीं आ रहा सर, न्यू रूल, एडिट रूल और डिलीट तीन ही आ रहे हैं बस। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए कुछ लोग कर पाए क्या? कुछ लोग कर पाए तो प्लीज बताइए, मैं बाकी लोगों को भी तरीका बताता हूँ कुछ। कोई नहीं कर पाया? No sir. ओके सर मेरे में भी सेम नहीं वही आ रहा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर जाके, मैं इस वाले में यूज कर लेता हूँ कि इन दिस केस व्हाट वी कैन डू, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी लेकिन काम हो जाएगा। लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और मैनेज रूल्स में गए। ओके, और मैनेज रूल्स में देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि न्यू रूल बना लो। सो न्यू रूल जब आप बनाओगे तो वो बॉक्स खुल जाएगा, और एडिट रूल पे अगर आप जाओगे तो ये वाला बॉक्स खुलेगा। अब एडिट रूल से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी कर सकता हूँ। आपने एडिट रूल खोला यस सर। Yes. और इस फॉर्मूले को अपन कंट्रोल सी कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और इसको अपन ने फिर ओके करके छोड़ा, ये वापस आया, और हम इसको बोलते हैं अब एक नया रूल दे दो मेरे को यार। ये मेरा पुराना वाला बॉक्स खुल गया। यहां तक आए क्या? यस सर। Yes. ये यूज यस फॉर्मूला, सर। यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन पे आए और नीचे आके कंट्रोल वी कर दिया, यस सर। और मैक्स की जगह अपन ने मिन टाइप कर दिया। ओके। फॉर्मेट पे गए और अपना रंग चुन लिया। रंग सबको अलग अलग पसंद है तो मेरा रंग मत चुनिए, अपना अपना रंग चुनिए। चूज योर ओन कलर्स गाइस, अपना रंग। फॉन्ट पे आके और हम यहाँ से लेंगे ब्लैक, और हमने हो गया कर दिया ओके। ओके हो गया, यस सर। और आपका नया रूल भी लग गया। ठीक है, सो ये देखिए मैंने इसके बाद एक और क्या काम किया है, इसके अंदर आपको छोटा सा असाइनमेंट भी दे दिया है। अगर आप इसके लास्ट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे A1 में मैंने ये बनाया है। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो इस तरीके से रूल क्रिएशन में ना आपका हाथ थोड़ा मच जाएगा और आप आराम से कुछ रूल्स बनाना शुरू कर दोगे। इसमें मैंने 2 बनाए हैं। एक मैंने रो पे काम किया हुआ है, मैक्स और मिन के रूल लगाए हैं, और एक में मैंने कॉलम पे मैक्स और मिन लगाए हैं। राइट, और इधर मैंने रूल लगाए हैं, इधर आपको एरिया दिया है इस पे लगाने के लिए। राइट, आप इसका रूल खोल के चेक कर सकते हो। सो पहले तो अपने आप कोशिश करना, फंस रहे हो तो फिर जाके इसका रूल देख लेना, देख के फिर से इधर करने की कोशिश करना। राइट, ऐसा आपने अगर 10-15 मिनट प्रैक्टिस किया तो फिर आप देखो रूल क्रिएशन में आपको थोड़ा महारत आ जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। सो इसको एक बार आप लोग सब लोग ट्राई करिएगा। राइट, अब हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ये यहाँ पर संपन्न होता है, यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर्मेट एज टेबल। राइट, फॉर्मेट एज टेबल देखेंगे तो नेक्स्ट शीट है आपकी इस वर्कबुक के अंदर, स्टाइल्स फॉर्मेट एज टेबल। हम स्टाइल्स का ग्रुप कर रहे हैं। राइट, मैं थोड़ा सा रिकैप आपके लिए फिर से कर देता हूँ कि किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं पिछले 4 सेशंस में, और आज 5वां सेशन चल रहा है हमारा। सो इसके अंदर हम लोगों ने होम टैब को कवर कर रखा है अभी। पहले तो हम लोगों ने जनरल एक्सेल को समझा था, क्यूएटी, टैब, रिबन, कमांड्स, ये सब समझा। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूलाज, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, इन सब को समझा। फिर हम होम टैब को करते हुए आ रहे हैं। होम टैब के अंदर हमने क्लिपबोर्ड को पहले दिन किया था, उसके बाद हम लोगों ने फॉन्ट को किया, फॉन्ट के ग्रुप को कंप्लीट किया, एक एक कमांड्स को, अलाइनमेंट ग्रुप को कंप्लीट किया, नंबर ग्रुप को कंप्लीट किया। अब हम स्टाइल्स ग्रुप पे पहुंची है हमारी गाड़ी। इसके अंदर हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी कंप्लीट किया। अब हम लोग फॉर्मेट एज टेबल देखने जा रहे हैं। आप लोग हैं मेरे साथ ना? ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग? यस सर। आप लोग साथ हैं बिल्कुल, और बिल्कुल इसी हिसाब से लर्निंग चल रही है। वीडियो मैं तीसरा वाला आज शेयर करूंगा तो थोड़ा उसको देखिए। करेक्ट, और बिल्कुल मतलब मेरे को यही कहना है कि 20 दिन आप लोग
मुस्तैद रहिए, राइट। जो बताया जा रहा है इसको करते हुए चलिए और आप देखिएगा कि आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीक से क्या होगा, हम फॉर्मूलेज पे जंप कर जाएंगे इसी वीक में, मेरा कहने का मतलब है। और फॉर्मूलेज पे जब जाएंगे ना तो थोड़ा सा और आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। सो इट विल बी वेरी गुड अगर आप पीछे का सब कवर करते चल रहे हैं और उन चीज़ों को अपने नॉर्मल लाइफ में, अपने काम में अप्लाई करने लगे, प्रैक्टिस करते चले एक्सेल फाइल्स पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टाइल्स फॉर्मेट एज टेबल पे आ गए। इसके अंदर इस शीट पे आ गए गाइज आप लोग। यस सर। सो इसके अंदर भी मैं वही काम करने वाला हूँ। थोड़ा मैं साइड में जाऊंगा और मैं यहाँ पे हेड से लेके टोटल को छोड़ के बाकी मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और एक कॉलम छोड़ के कर्सर रखा और पे स्पेशल किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी फॉर वैल्यूज एंड एंटर। ठीक है गाइज, इतना कर लेंगे तो बताइएगा, टोटल नहीं चाहिए अपने को। जो नहीं कर पाए बोलिएगा, मैं रिपीट करूंगा, नहीं तो जो कर लिए प्लीज राइट यस। डन, ओके। तो आप लोगों ने क्या कर लिया, आप लोग एक टेबल के फॉर्मेट में डेटा था उसको आप लोगों ने कॉपी किया और पे स्पेशल वैल्यूज करके आप उसको लेके आ गए यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर एक्सेल टेबल में। प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट याद है किसी को? कंट्रोल टी। वेरी गुड, कंट्रोल टी करिए और एंटर कर दीजिए। कंट्रोल टी जब आप करते हैं ना, एंटर करने से पहले एक बार इसको देख लीजिएगा, ये 3 चीजें कहता है ये। पहला प्रश्न देखिए बिल्कुल ऊपर है, क्रिएटिंग टेबल क्वेश्चन मार्क, नो डाउट वी आर डूइंग दैट, हम वही कर रहे हैं। उसके नीचे वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, आपके टेबल बनाने के लिए डेटा कहाँ पर है, और उसने खुद आपको बताया है, मैंने Q6 से U12 तक लिया है। देखिए Q6 से U12 तक डेटा ले चुका है वो। उसके नीचे उसने टिक लगा रखा है माई टेबल हैज गॉट हेडर्स, क्योंकि उसको पहले रो में कुछ हेडिंग जैसी फीलिंग आ रही है। सो तीनों चीजें सही है, हम लोग ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे डेटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। डन गाइज? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। ओके, ये यहां तक आप साथ हैं मेरे? इसको ये ला पाएंगे, फिर से ला के दिखाऊं मैं ये? नहीं ये आ गया सर। ये आ गया, बस कुछ नहीं करना है, इसमें कर्सर रखिए और जो ला के दिखा दो सर दोबारा से। अच्छा ला के दिखा दो, ओके ठीक है। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे जरा शॉर्टकट भी लिख देता हूँ जो आपको सिखा रहा हूँ मैं, राइट। कंट्रोल टी, ये शॉर्टकट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब डेटा जो कॉपी करना है ना, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, शिफ्ट करके मैं साइड में गया, शिफ्ट करके मैं नीचे आया और इतना डेटा सेलेक्ट होने के बाद मैंने इसको कंट्रोल सी किया कॉपी, कंट्रोल सी किया कॉपी, यहाँ पर रखा और प्रेस किया कौन सा शॉर्टकट गाइज? पे स्पेशल का शॉर्टकट, कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी। सो जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूंगा ये मेरा बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर अगर मैं वी पे यहाँ पे टिक करके ओके कर देता हूँ, सो ये मेरी सिर्फ वैल्यूज पेस्ट हो जाएगी इसके अंदर से निकल के। कर पाएगा इस? यस सर यस सर। यस सर। ओके, सो अब इसके बाद जो मैंने आपको स्टेप बताया कि आपको इसमें कर्सर रखना है और कंट्रोल टी प्रेस कर देना है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ये छोटा डब्बा खुलेगा, पूछ रहा है क्या टेबल बना रहे हो, क्या यही तुम्हारा डेटा है, क्या तुम्हारे टेबल के अंदर हेडर्स हैं, ये तीनों चीजें उसने पूछ के खुद ही उसका सब आंसर वांसर रेडी रखा है, लेकिन वो आपको अनुमति दे रहा है, आप चाहें तो बदल सकते हैं। उसके बाद मैं ओके जैसे प्रेस करूंगा ये देखिए टेबल में कन्वर्ट हो गया। डन इट गाइज? यस सर। उसके बाद यहाँ से आप आके इसकी थोड़ी रूपरेखा बदल के जरा सा देख लीजिए कि आप इसकी कलर फॉर्मेटिंग कितनी आसानी से चेंज कर सकते हैं, आपके प्रेजेंटेशन, आपके उसके मूड के हिसाब से, जैसी चीजें आप उस दिन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपका डेटा दिखने लग जाएगा। गुड है? इसके बाद मैंने जो आपको बताया कि अगर आप इसके बाहर कर्सर रखोगे तो यहाँ पे टेबल टूल्स नहीं आता है। टेबल में कर्सर रखोगे यहाँ पे टेबल टूल्स आ जाता है, टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन पे क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा रिबन आता है।
इस रिबन के अंदर ये देखिए 7 ऑप्शंस तो यहाँ पर हैं। इसमें से मैंने हेडर रो को अनचेक किया तो हेडर रो गायब हो गया, लगाया तो लग गया। टोटल का रो लगाना है, मैंने क्लिक किया, नीचे टोटल का रो लग गया। टोटल के रो में मैं गया, यहाँ पे सम आ रहा है लेकिन मेरे को एवरेज चाहिए, मैं एवरेज लगा दूंगा। मेरे को मैक्स चाहिए, मैं मैक्स लगा दूंगा। कोई जो फार्मूला मैं यहाँ देखना चाहता हूँ वो फार्मूला मैं लगा दूंगा और उस फार्मूले का आउटपुट मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरे कॉलम में नहीं दिख रहा है, जैसे ही आप कर्सर रखोगे दिखने लग जाएगा, वहां पर आप सम लगा दो। तीसरे सेल में नहीं दिख रहा है, कर्सर रखा, वहां भी दिखने लग गया। यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ भी दिखने लगा। सो यू कैन गेट द कैलकुलेशंस हियर वेरी इजीली। ये देख पाए गाइस आप लोग? किसी को डाउट तो नहीं? नो सर। ओके, टोटल रोज हो गया। बैंडेड रोज अगर आप क्लिक करोगे तो देखो बैंड्स हैं वो हट जाएंगे, लग जाएंगे, राइट? दीज आर सिंपल वंस। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, पहला कॉलम हाईलाइट हो गया। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, लास्ट कॉलम हाईलाइट हो गया। बैंडेड कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम्स में बैंड बन गए, राइट? फिल्टर का बटन उड़ाना है, यहां से क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। फिल्टर का बटन लगाना है, लग जाएगा। सो यहां तक देख पाए गाइज? आप सब लोग देख पाए यहां तक? यस सर। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसमें देखिए और क्या चीज है, क्या मैं इस टेबल का नाम दे सकता हूं? आप इसी टेबल डिजाइन में जाएंगे, या शुरू में देखिए टेबल का नाम दिया हुआ है, राइट? सो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं, मैं इसका नाम दे देता हूं रॉ डेटा, RAWDATA। मैंने रॉ डेटा इसका नाम दे दिया। ये देखिए यहाँ पर नाम दिया, देख पा रहे हैं आप लोग? टेबल नेम लिखा हुआ है, कैन यू सी गाइस? यस सर। वहां पे रॉ डेटा, उसमें गैप मत दीजिएगा, अगर आपने गैप दे दिया तो लेगा नहीं वो। रॉ डेटा लगातार लिखिए या कुछ और लिख लीजिए, और एंटर कर दिया मैंने। अब एंटर करने से क्या हुआ, एक्सेल इसका नाम, इस टेबल का नाम रख लिया एक्सेल ने। अब मैं यहाँ से मान लीजिए दूसरी शीट में बैठा हूँ और मुझे रॉ डेटा पे जाना है, मैं नेम बॉक्स में आके टाइप करूंगा रॉ डेटा, एंटर करूंगा, और ये देखिए वापस मैं अपनी टेबल पे आ गया। कैन यू सी गाइस? कर पाए आप लोग? नहीं हुआ? अच्छा, हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो यहाँ पर हमने इस वाले ग्रुप का अगर मैं आपको दिखाऊं विच ग्रुप, तो होम टैब के अंदर फॉर्मेट एज टेबल, इसको हमने कर लिया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सेल स्टाइल्स पे। उसके बगल में ही सेल स्टाइल्स करके है, सेल स्टाइल्स को एक बार ओपन करिए। कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, अब सेल स्टाइल्स क्या है, यहाँ पे जो साइड में है इसके अंदर सेल्स को अपने ना कोई एक निर्धारित स्टाइल दे सकते हो। जैसे जो भी कलर थीम आप वहां से उठाओगे ना, वो पूरे पे फॉर्मेटिंग पे लग जाएगा। एक तो ये कह रहा है वो। तो ये तो चलिए बनी बनाई चीजें हैं, आपको जैसे भी रखना है, यू कैन पुट सम हेडिंग्स, पुट जो भी फॉर्मेटिंग आप लगाना चाहते हो वहां से लगा लोगे। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको कोई अपना स्टाइल बनाना है, वो आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ऊपर देखोगे तो मैंने मेरा स्टाइल और माई स्टाइल करके लिखा हुआ है, कैन यू सी गाइस? यस सर। वो मैंने बनाया हुआ है। तो वो जब मैंने बनाया है तो उसके आधार पे ही वहां से आपको एक बार आपने क्रिएट कर लिया, कोई भी डेटा आपको मिले, आपको जैसे इस पूरे को, इसकी हेडिंग को, उसमें मेरा स्टाइल एक लगाना है, मैंने सेल स्टाइल्स पे गया और मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा और वो लग गया। नीचे मेरे को कोई और स्टाइल लगाना है तो ये स्टाइल आप बना सकते हो। वो मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ कि अगर आप चाहो तो 2-3 स्टाइल्स बना के रख सकते हो, तो आपको फॉर्मेटिंग में टाइम नहीं वेस्ट होगा। आप हमेशा वो वाला फॉर्मेट उठा के वहां पर लगा दोगे। सो कैसे कर सकते हैं? सेल स्टाइल्स पे जाते हैं और नीचे लिखा हुआ है न्यू सेल स्टाइल, इसको क्लिक कर देते हैं और यहां पर आएगा स्टाइल नेम में, आप कोई स्टाइल का नाम यहां पर दे सकते हो। सो कोई भी नाम आप दे दो, आपको जो मन कर रहा है। मैं यहां पर इसका नाम हेडिंग दे देता हूं, हेडिंग, राइट? ये मैंने नाम दे दिया। नाम देने के बाद ओके मत कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा। फॉर्मेट को क्लिक करना है, फॉर्मेट को जरूर ध्यान दिया करिए। अब फॉर्मेट को क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे जैसे आपको मैंने पीछे भी दिखाया था, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, फिल चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो,
नंबर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, डॉलर चाहिए, टाइम चाहिए, डेट चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए जैसे मैंने फॉन्ट पे क्लिक किया, फॉन्ट पे क्लिक करके ये फॉन्ट का कलर दिख रहा है मुझे, तो मैंने अगर इसमें वाइट कलर करना है मैंने वाइट कर दिया, सो उसने फॉन्ट का कलर ले लिया। फिल पे गया मैं, फिल में जाके मैंने कोई और कलर यहाँ से चूज कर लिया, तो उसने उसको फिल का कलर ले लिया। फिर मैं बॉर्डर पे आया, बॉर्डर पे जाके मैंने यहाँ से बॉर्डर कुछ बनाने की निर्धारित की कि मैं चलो लाल रंग का बॉर्डर बनाऊंगा, उसके अंदर मैंने एक बॉर्डर चूज कर लिया, बॉर्डर को मैंने आउटलाइन पे अप्लाई कर दिया, इनसाइड पे अप्लाई कर दिया, इनसाइड पे नहीं होगा, एक ही सेल की बात हो रही है इसलिए आउटलाइन पे ही होगा, राइट। और उसके बाद मैंने ओके अगर किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरा एक हेडिंग करके स्टाइल यहाँ पर क्रिएट हो गया। सेल स्टाइल्स में जाके अगर मैं खोलूंगा तो ये देखिए हेडिंग स्टाइल खुल गया यहाँ पर। अब ये हेडिंग स्टाइल मुझे यहाँ पर लगाना है इस वाले के ऊपर, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं सेल स्टाइल्स में गया और मैंने यहाँ से हेडिंग चूज की, वो मेरी हेडिंग बन गई। ये देख पाए फ्रेंड्स आप लोग? यस सर। ओके, सो मैं यहाँ पर रुकूंगा अभी और आप लोगों की थोड़ा सा फीडबैक बातें कर लेंगे हम लोग अगले 2-3 मिनट, फिर विल क्लोज द सेशन। अगले सेशन में फिर हम लोग इसके उस लास्ट पार्ट पे जाएंगे। कल कल फ्रेंड्स मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल की क्लास परसों ही होगी। कल मुझे यूनिवर्सिटी में एग्जाम कंडक्ट करना है, यस तो सर। आप लोग अपने ग्रुप में थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा हमारा शेड्यूल, जैसा भी है एक दिन आगे चला जाएगा, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे जून के अंदर तो मैं पूरी ट्रेनिंग खत्म कर ही दूंगा, बट कल थोड़ा सा काम आने के कारण एक दिन के लिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके, और गाइज आप लोगों का थोड़ा फीडबैक मुझे चाहिए, क्या आप सब लोग साथ चल पा रहे हो? कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया हो या ऐसा कुछ इशू तो नहीं है? सब लोग कर रहे हैं ठीक से? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। एक्सेल में इम्प्रूवमेंट फील कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार एक्सेल पे काम हम अच्छे से कर सकेंगे? Yes, बिल्कुल yes. सर। एकदम यस सर। सर, हमारे पास में ना सिस्टम नहीं था, हमने लेट से सिस्टम लाया, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर हाँ प्रैक्टिस कर करके ना आप जो भेजेंगे हमारे को वीडियो तो शायद कवर कर जाएंगे। हाँ हाँ, अभी इसको अभी कर टाइम लीजिए लग रहा है। इसको, हाँ अभी जी अभी टाइम लग रहा है। जी सुनील जी, ठीक है। इसमें देखिए एक तो तरीका क्या है कि हम लोग उसको थोड़ा वीडियो को देख के करें, है ना।